अब बात करते हैं महेंद्र। महेंद्र देवता जो ग्रेट एसोसिएशन, पहले ना इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, ये भी ना भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, इतने ये चार पढ़ लेते हैं तो भी काम हो जाएगा। कि महेंद्र देवता हमारी लाइफ में करते क्या। इंद्र देवता, इंद्र देवता की सवारी क्या है, गज, हाथी। इंद्र, और आपको ध्यान हो जब समुद्र मंथन में जो एरावत हाथी निकला था ये वही है। समझ में आ रही है बात आपको। आपने देखा होगा ना मोस्टली देवी देवताओं के राजाओं के घर के बाहर ऊंचे ऊंचे सूंड लगा के हाथी लगे होते थे, तो ये वही एरावत हाथी है। तो ईस्ट में यदि हाथी ऊपर सूंड के भी लगाए जाए, एरावत हाथी कभी भी ये बहुत अच्छे होते हैं। जबकि लोग आपको भी ये बोलेंगे अरे भैया तूने साउथ वेस्ट राहु कहाँ स्थापित कर दिया। समझ में आ रही है बात आपको। आपको लेकिन हाथी लगाते समय एक ही बात को समझ में चेक कर लेना है कि आपका राहु उच्च का है कि नहीं। यदि राहु उच्च का होता है तभी सूंड ऊंची होती है, यदि राहु नीचे के होते हैं तब सूंड नीचे करके लगती है। और जब भी सूंड नीचे होती है तो वो कभी भी ईस्ट में स्थापित नहीं की जाती। बड़ा लॉजिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको जैसे जैसे अपने प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपके समझ में आती रहेंगी। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं, इंटरेक्शन आपकी ईस्ट होगी, वीनस इसका प्लेनेट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके पास ये देवता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा कमाल का होता है। सोशल कनेक्शन, बड़े बड़े नेताओं के साथ में कनेक्शन। आप उनके लोगों के अपने आप ही बनने शुरू करें। यदि कोई एमएलए एमपी बनना चाहता है, आप उसका E3 E4 का गेट खुला दीजिए, उसका सोशल कनेक्शन या बड़े बड़े नेताओं के साथ में कनेक्शन बनना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। पौष्टिक भोजन, मालती, पंजीरी, मल्लिका के पुष्प। यदि आप ये चीजें जैसे मान लो मल्लिका के पुष्प भगवान को अर्पित करना चालू कर देते हैं तो इंद्र देवता के आपको जो गुण है वह मिलना शुरू हो जाएगा। पंजीरी, जैसे पंजीरी नहीं बनती अपने सर्दियों में बनाकर खाते खिलाते हैं, तो ऐसा भैया भगवान को भी खिलाइए और बाद में खुद भी खाइए, तो आपके अंदर इस देवता के गुण मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। E4 देवता के जो जो देवता है वो कौन है, इंद्र को। बड़ी एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। मैडम क्या बोलती है, ठीक है टाइम तो नहीं खराब करा ना आपका। नहीं गुरु जी नहीं सर, मजा आ रहा सुनाओ सुनाओ, है। सुनिए गुरुजी सर। गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को ऐसा ना लगे ना कि आचार्य जी पढ़ाते कम, मैं कहानी जरा सुना। अरे अरे नहीं नहीं सर, गुरु इसमें जी, मजा हम आता तो है गुरु जी, हम इसमें तो मजा वेट आता करते हैं। आपने देखा होगा कि खजुराहो में अ, या बहुत सारे मंदिरों में आपने देखा होगा कि घर के बाहर कुछ ऐसी फोटोएं बनी होती हैं जो जहाँ पे स्त्री पुरुष को इकट्ठा दिखाया गया है, या ऐसी फोटो में बहुत सारे मंदिरों के बाहर या पुराने किलों के बाहर देखा होगा जो नग्न अवस्था में है। और ऐसा भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडिया में ऐसी फीमेल्स हैं जो मान लो कभी बारिश नहीं होती तो उनको ये कहा जाता है कि आप नग्न अवस्था में हल चलाइए। और आपको ये भी ध्यान होगा जब ज्यादा बारिश होती है तो छोटे बच्चे को कहा जाता है तेरी पैंट उतार और अपने हिप्स ऊपर वाले को दिखा। सुना है आपने, पुराने लोगों ने सुना होगा ना, नहीं तो आजकल के बच्चे कहाँ हैं। हाँ सही बात है, सुना है दादाजी। वो पहले हम छोटे थे जब बोलते थे, बोलते कि नहीं बोलते थे। दुकान के बाहर करवा देते थे, दुकान पे होते थे तो बाथरूम। हाँ कहता तेरी निक्कर उतार चलते हैं किसको यहाँ बाथरूम। हाँ, आज आपको उसकी हाँ। लॉजिक बताता हूँ। इंदर जी मजा आएगा, देखिए कहीं सुनी ये बातें क्या आपने। नहीं जी, नहीं नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों होता था कि पुराने मंदिरों के बाहर आप नग्न फोटो में देखते थे कि लगी होती थी, क्यों जो अग्नि है वो फीमेल है और जो इंद्र है वो रसिया है। तो ये बोला जाता था कि मंदिर के बाहर घर के वो पुराने जो किले महाराजे होते थे तो उनके बाहर ऐसी फोटो लगा दो तो अग्नि भी आपके पास आने में एक बार क्या करेगी, शर्माएगी, और इंद्र प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी। और महिला कभी भी पुराने टाइम की बातें बता रहा हूँ, तो ये लोग भूल गए हैं। तो पुराने टाइम में कहा जाता था कि बारिश नहीं हो रही तो भी ये इंद्र देवता को प्रसन्न करना है, तो आदिवासी महिलाएं आज भी आपने सुना देखा होगा कि उनको ये कहा जाता है कि भैया आप हल चलाइए, और अब कोई खेत में घूमेगा नहीं, निरस्त होते हल को चलाना चलाते, ताकि इंद्र देवता, तो इंद्र देवता क्या है, रस्सियां। और जैसे ही मान लो इंद्र देवता को शर्म आ रही है, अब जैसे ही जो छोटा बच्चा है उसको बोला तेरी निकर उतार चल खड़ा हो, क्योंकि भैया देवता के इंद्र देवता को क्या दिखाया जाता है कि भैया बस कर बहुत बसा लिया तुम्हें। समझ में आ गई। ये रोकने के लिए बोलते थे क्या बच्चे को? रोकने के लिए बोलते थे। अच्छा। और ये ज्यादा बारिश होती थी तब? हाँ ये टोटके हैं पुराने, अब तो भूल गए हैं आप। मतलब कोई पुराना है तो आप
पूछिए, मैं गलत कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, पूछिए अपनी दादा दादी से, कोई है तो आपके घर पे, मान ली पुराने लोग हों तो पूछिएगा जी मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। सही बोल रहे हो, सब नहीं सुनने सर, में आप आएगा, सही बोल बिल्कुल रहे हो। सही है। अरे मैं तो सही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको मजा आएगा, हम्म। बेटा यार किससे पूछ के हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आपको, आजकल के यंग बच्चे हैं ना, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो अपने संस्कार भूल गए हैं, ठीक है। क्योंकि इंद्र देवता रसिया हैं, अप्सराएं उनको भोती हैं भैया, ठीक है, चलिए।